जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार का, नात रिश्तेदारों का, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं का, मेरी माँ कुल देवी का, मेरे पुरखों पूर्वजों से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरु पिता से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, पिता परमेश्वर के श्री वचनों पे ना चल के उनका दिल दुखाया हो, पुरखों कोई अपमानित शब्द बोले हों, अपशब्द बोले हों, इस सब के लिए मैं पूरे संगत परिवार से और सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी 5 बजने में 5 मिनट कम है और 6 नवंबर है। संगत जी, दिन गुरुवार है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। इसमें छोटे छोटे शुक्राना है। संगत जी, सबसे पहले मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे इन लॉस एक्सपायर हुए थे, जिसके कारण मैं आउट ख़त्म हुए थे, जिसके कारण मेरी दिवाली नहीं बन पाई थी। तो संगत जी, हमारा दिन चलते हैं तो 12 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन ऐसे दिन चलते हैं। तो 13वीं कहलाती है। 13 दिन में कुटुंब को, पूरे सबको, जो पहचान के हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सबको ब्राह्मण भोज होता है और सबका खाना होता है। इसको 13वीं बोलते हैं। संगत जी, तो उसमें जाना पड़ा। संगत जी, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा और संगत जी, हमारे पूरे परिवार को जाना पड़ा। तो संगत जी, घर में लॉक लगना था और हस्बैंड ने कहा था गार्ड रख देंगे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि घर में संगत जी सामान रहता ही है, ज्वेलरी वगैरह रहता ही है। तो मैंने गुरु पिता से कहा था कि गुरुपा, मैं सब आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज़ गुरुपा घर की रक्षा करना, ज्वेलरी की रक्षा करना, क्योंकि आजकल चोरियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। संगत जी, तो गुरुपा से मैंने कहा था, गुरुपा, कहते हैं ना संगत जी की ज्वेलरी कहीं जाना हो तो एक जगह नहीं रखना चाहिए, थोड़ा अलग अलग जगह रखना चाहिए, ताकि कभी भगवान ना चाहे कि कुछ बुरा हो तो कुछ ज्वेलरी का कुछ अंश बच जाए। तो गुरुपा ने थॉट डाला कि अलग अलग जगह ज्वेलरी रख जाए आपने। संगत जी, मैं ऐसे ही कर गई थी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने थॉट डाला। और दूसरा शुक्राना ये कि गुरुपा ने पूरा घर का, सामान का और यहाँ तक कि हम लोगों की भी रक्षा करी। हम लोग साथ गए, साथ आए और हमको बटरफ्लाई के रूप में, ब्लेसिंग नंबर के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरा ये है संगत जी, कि एक दिन मेरा बेटा अभी कुछ दिन पहले सुबह सो के उठा तो उसकी एक आँख हल्की सूजी हुई थी और उसमें रेडनेस था और दूसरी आँख में थोड़ी सूजन ज़्यादा थी। तो मैं घबरा गई संगत जी कि एकदम से उसको क्या हो गया। संगत जी, अब क्या करूँ, डर भी लग रहा है क्योंकि आँखों का मामला है। तो गुरुपा ने थॉट डाला कि जल बड़े बंदे का मेन जो जल प्रसाद है वो उसकी आंखों में कुछ ड्रॉप डाल दे। तब मैंने उसको बोला कि तू लेट जा। फिर मैंने मंत्र जाप करते हुए, अरदास करते हुए गुरुपा का जल प्रसाद उसकी दोनों आंखों में डाला और गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, मैं नहीं जानती इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि संगत जी, बिना रीज़न के आंखों में स्वेलिंग नहीं हो सकती। उसको हालांकि चश्मा भी लगा है, क्या हुआ क्या नहीं, क्या कष्ट थे, तो गुरुपा ही जानते। तो संगत जी, जल प्रसाद डालने के बाद मंत्र जाप करा। फिर मैं अपने कामों में लग गई। कुछ समय बाद देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल भली चंगी हो गई थी। इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर के अनंतम शुक्राना, गुरु पिता का अनंतम शुक्राना मालिक, कि आप कष्ट आते हैं, आप सचेत करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। संगत जी, तीसरा शुक्राना सत्संग भी मैं अपने गुरुबा के श्री कमल चरणों में रखती हूँ। सत्संग में संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे मंथ डेट थी नवरात्रि की। संगत जी, वो मंथ डेट मेरे नवरात्रि में भी नहीं आई। मैंने अरदास करा, गुरुपा, मेरा करवा चौथ, दिवाली सब अच्छे से निकल जाए, क्योंकि संगत जी पूजा पाठ का समय रहता है। तो संगत जी, मेरे करवा चौथ भी निकल गया। अब दिवाली आ गई तो संगत जी उसमें भी टेंशन था
कि अगर मंथ डेट आ गई तो मेरी दिवाली की पूजा नहीं कर पाऊँगी। संगत जी, हालाँकि दिवाली तो मुझे मिली नहीं, धनतेरस की पूजा ज़रूर कर ली थी। अब क्या हुआ संगत जी, मंथ डेट आई नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये है संगत जी कि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था अपने इन-लॉज़ की 13वीं में, और उसके ठीक 1 दिन पहले मेरी मंथ डेट आ गई। मतलब हम लोग रात में 12 बजे निकले थे और जब मैंने देखा तो शाम के 6 बजे मेरी मंथ डेट आ गई। अब मुझे टेंशन ये है कि नेक्स्ट डे ये सारा प्रोग्राम कार्यक्रम चलेगा संगत जी। और संगत जी, मुझे है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है, इतनी होती है कि मेरे पास कोई बता ही नहीं सकती मैं कितनी परेशानी आती है। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा, मुझे बाहर जाना है, साड़ी पहनना है। तो एक तो मंथ डेट में नहीं चाह रही थी कि ऐसे समय पर आए, लेकिन कितना रोक सकते हैं किसी चीज़ को, ये तो नेचुरल चीज़ है एक लेडीज़ के लिए। तो संगत जी, गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग हो है, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होएगी और ऐसी जगह मैं कहाँ चेंज वगैरह करूँगी। तो गुरुपा से अरदास करी तो संगत जी, गुरुपा ने वो अरदास भी सुने। मुझे हर चीज़ ये ब्लीडिंग की बहुत लिमिट रही। और जब वापस लौट के अपने घर आई संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में कहा है कि मुझे फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो गुरुपा के लिए, गुरुपा के चरणों में फिर से शुक्राना करती हूँ कि अरदास भी उनने स्वीकार करी। परेशानी तो, ये चीज़ें तो नेचुरल है, रोके नहीं रोक सकती, पर फिर भी गुरुपा की दया से मुझे नवरात्रि अच्छी मिल गई, करवा चौथ अच्छा मिल गया और दिवाली की एक पूजा मैंने करी। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने हर बार हर समय साथ दिया। अब संगत जी, एक और सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे रात में सपना आया कि मैं गोल्ड रिंग पहनी हूँ, बहुत सुंदर गोल्ड रिंग है, और मैं कहीं गई हूँ तो 2 जेंट्स हैं, उनमें से एक ने कहा कि आपकी रिंग बहुत सुंदर है, मुझे देखना है। संगत जी, उनने मेरा हाथ पकड़ के उस जेंट्स ने, मैं नहीं जानती कौन था वो, उसने मेरे हाथ से अंगूठी निकाल ली मेरे गोल्ड की। मैंने सोचा मैं खुद ही दिखा दूँगी, लेकिन मैं मौका ही नहीं मिल पाया। उसने मेरी अंगूठी दिखा दी। संगत जी, ये सब रात के ड्रीम में चल रहा था मेरे। अब क्या हुआ संगत जी, उसके पास 1-2 रिंग और थी, उसने मेरी रिंग गिरा दी। जब मैंने वो रिंग उठाई तो देखा कि वो रिंग थी नहीं। मैंने पहनी, मैंने कहा नहीं, ये रिंग नहीं है मेरी। उसने कहा अच्छा, ये ले लो, वो ले लो। उसने ऐसे करते-करते संगत जी मेरे हाथ में अलग-अलग तरह की रिंग, ये जो आर्टिफ़िशियल होती है नकली, वो रिंग पहना दी। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी गोल्ड रिंग ही चाहिए। तो संगत जी, उसने कहा है ही नहीं, ये देख लो। उसने बहुत सारी रिंग दिखा दी, लेकिन उसमें मेरी गोल्ड रिंग नहीं थी। अब संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुमने मेरे साथ बेईमानी करी, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने गुरुजी से अरदास करूँगी, तुम गुरुजी अच्छा सबक सिखाएंगे, तुम्हारा ब्रेन वॉश करके रख देंगे, तुम्हारी वॉट जल लग जाएगी। ऐसा कहकर मैं उस पर नाराज़ होती रही और बार बार गुरुपा से अरदास करती रही, गुरुपा, इसने मेरी रिंग चुरा ली, इसको छोड़ना मत गुरुपा, मेरे गोल्ड की रिंग वापस हो जाए। मैं इसे अरदास करती रही और उसको धमकी देती रही गुरु जी की कि रुक जा, मेरे गुरुजी छोड़ेंगे नहीं, मेरे गुरुजी तुझे माफ़ नहीं करेंगे, रुक जा, मैं तुझे अपने गुरुजी का स्वरूप दिखाती हूँ। अब संगत जी, ड्रीम था वो। मैंने मोबाइल में, यहाँ तक कि मेरे पास एक बुक थी, बुक में भी मुझे लगा कि इसमें गुरुजी का स्वरूप है। मैंने पूरी बुक छान मारी, मुझे गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला। अब आई मोबाइल की बात, तो मैंने पूरा मोबाइल देख लिया संगत जी, पूरा मोबाइल चेक कर लिया, लेकिन मुझे पूरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप कहीं भी नहीं मिला। मैंने सोचा कि व्हाट्सएप में कहीं किसी को भेजा होगा या स्टेटस पे होगा, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे होगा, लेकिन संगत जी, कहीं भी गुरुपा के मुझे दर्शन ही नहीं हुए। मैं उसे धमकी देती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी इसको सबक दिलाएंगे। इसने मेरी अंगूठी चेंज कर ली, मेरी अंगूठी रख के मुझे नकली अंगूठी दे दी, ये विश्वास मुझे था। लेकिन संगत जी, ये इस चीज़ का आश्चर्य था कि गुरुजी को मैं ढूंढ रही थी और मुझे वो कहीं भी नहीं मिले। तो ये सपना मुझे समझ में नहीं आया, गुरुपा क्या सपना था ये, आप क्यों नहीं मुझे दिखे, क्यों मैं उसको दिखाना चाह रही थी, उसको आप नहीं दिखे, ये तो मैं नहीं जानती गुरुपा। लेकिन एक डर लगा मुझे, ऐसे लगा जैसे एक चेतावनी है कि मैं कुछ, आपकी कोई बात नहीं मान रही तो आप मुझे
अपने से दूर कर देंगे। लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा कि आप इस तरह से अपने संगत को अपने से दूर नहीं करते हैं। और गुरुपा मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं सोचती, गुस्से में ज़रूर बोल देती हूँ, लेकिन गुरु पिता मैं आपकी बेटी हूँ, कभी किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकती, चाह नहीं सकती। तो गुरुपा ये अजीब सा सपना मुझे समझ में नहीं आया, और संगत जी समझ में ही नहीं आ रहा कि अजीब सा सपना क्या था, कि दिलो दिमाग में गुरुजी थे कि इसको सबक सिखाएंगे, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाई, उस आदमी को दिखा नहीं पाई मैं अपने गुरुजी का स्वरूप। तो अजीब सा सपना था, लेकिन मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हर जगह साथ देते हैं, सपने में भी साथ देते हैं कि मैं हूँ, तुम मत डर। संगत जी ये मेरे सत्संगे बड़े हो रहे हैं, इसके लिए अब मैं कृपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दे के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुपा से अमृत वेले का अरदास करती हूँ। गुरुपा किसी को नहीं चाहती, सिर्फ अपने परिवार में वापस खुशियाँ चाहती हूँ। मेरा पति जो मुझसे दूर हो चुका है गुरुपा, वो आप अपना दामाद बना के मुझे लौटा देना, क्योंकि माँ बाप कैसा दामाद चाहते हैं अपने लड़के के लिए, वो आप लोगों से बेहतर नहीं समझ सकता कोई गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उस इंसान को एक दामाद बनाकर मुझे अपने पास लौटा देना, और एक अच्छा पिता बनाकर मेरे बच्चों के पास, अपने नाते के पास लौटा देना गुरुपा। और जैसा वो मुझसे आशा कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, मुझे वैसा बना देना गुरुपा, जैसा वो चाह रहे हैं मेरे प्रति कि मैं कैसे रहूं उनके साथ। प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि रात में एक सपना और आया था संगत जी कि मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं, और मेरे बेटे से बार बार बोल रहे हैं कि ये ऐसा करती है, उल्टा सीधा बोलती है, ढंग से जवाब नहीं देती, उल्टा सीधा जवाब देती है तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। तो वो ड्रीम भी बहुत खतरनाक था संगत जी। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ गुरुपा, जो ड्रीम था वो ड्रीम ही होके रह जाए, वो सही नहीं होए। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं करती, बुरा नहीं बोलती, लेकिन करने वालों ने इतने तंत्र मंत्र टोना टोटके किए हैं हमको दूर करने के लिए गुरुपा संगत जी, कि बस आप ही इन चीज़ों का असर ख़त्म करिए, और जैसा मुझे जो वो चाह रहे हैं कि मैं उनके सामने रहूं या हो जाऊं, वैसे बना दो गुरुपा। अपनी हेल्थ के लिए अरदास कर रही हूँ गुरुपा, मेरी हेल्थ ठीक कर दो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपसे विनती है गुरुपा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा सत्संग मेरा बहुत जल्दी शेयर अपलोड कर देती हैं गीता आंटी, इनके परिवार पे मेहर रखना। अमृत वेले उनके लिए और पूरे संगत परिवार के लिए अरदास करती हूँ, सबका शारीरिक स्वास्थ्य और पूरे परिवार की रक्षा करना। संगत जी आज इतना ही। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय भद्र विशाल। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।